मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे ईश्वर के बारे में एक संदेश साझा करना चाहता हूँ। कोई विदेशी ईश्वर नहीं, कोई जनजातीय ईश्वर नहीं, बल्कि सभी चीज़ों के सृजनकर्ता। वाह! जिनमें, जैसा कि आपके अपने कवियों ने भी कहा है, हम जीते हैं, चलते हैं और अपने अस्तित्व को पाते हैं। ईसाई मानते हैं कि ईश्वर दूर नहीं है। वह कई प्रतिस्पर्धी शक्तियों में से एक नहीं है। वह सभी अस्तित्व का स्रोत है। शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध अच्छाई। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई लोग सोचते हैं कि ईसाई धर्म यह सिखाता है कि भगवान लोगों को इस ज्ञान के साथ बनाते हैं कि उनमें से अधिकांश हमेशा के लिए कष्ट उठाएंगे, कि वह केवल कुछ बचाते हैं और बाकी को अस्वीकार कर देते हैं। यह सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार यह है, परमेश्वर ने मानवता को अपने साथ एकता में रहने के लिए बनाया। हम सभी भटक गए हैं। हम सभी ने पाप किया है। हम सभी ने किसी न किसी रूप में अज्ञानता और अंधकार में जीवन व्यतीत किया है। लेकिन भगवान कभी अपने बच्चों की खोज करना नहीं छोड़ते। ईसाई मानते हैं कि यीशु मसीह केवल एक शिक्षक नहीं है, नहीं केवल एक नबी, और नहीं कई में से एक मात्र प्रबुद्ध व्यक्ति। वे स्वयं भगवान हैं जो मानव इतिहास में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान का अपना अवतार। यीशु में परमेश्वर दुनिया की निंदा करने नहीं, बल्कि उसे बचाने आए थे। क्रूस पर मसीह ने मानव पीड़ा की पूरी गहराई में प्रवेश किया, अन्याय, हिंसा, अपमान और यहाँ तक कि मृत्यु तक। उन्होंने इसे सहा, उन्होंने इसे उठाया, उन्होंने इसे पराजित किया। और जब वह मृतकों में से जी उठे, तो ये केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह एक घोषणा थी कि मृत्यु का अंतिम शब्द नहीं होता। अब यहाँ मुख्य बिंदु है। बाइबल कहती है कि जैसे आदम ने समस्त मानवता में मृत्यु लाई, वैसे ही मसीह समस्त मानवता में जीवन लाते हैं। ये कहती है कि परमेश्वर मसीह में होकर संसार को अपने साथ मेल कर रहे थे, लोगों के पापों को उनके खिलाफ नहीं गिन रहे थे। यह कहती है कि एक दिन हर घुटना टेक देगा और हर जीभ खुशी से स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। ये एक मजबूरन समर्पण नहीं है, ये एक जागृत पहचान है। ईसाई आशा ये नहीं है कि कुछ लोग ही बचेंगे जबकि बाकी हमेशा के लिए खो जाएंगे। मसीही आशा यह है कि परमेश्वर का प्रेम हमारी प्रतिरोधक क्षमता से अधिक शक्तिशाली है, अज्ञानता से अधिक शक्तिशाली, पाप से अधिक शक्तिशाली, यहाँ तक कि मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली। कुछ लोग पूछते हैं, क्या इसका मतलब है कि सभी रास्ते एक जैसे हैं? नहीं। मसीही विश्वास करते हैं कि उद्धार मसीह के माध्यम से है, क्योंकि मसीह वही है जिनके माध्यम से सभी चीज़ें सृजित की गई। उनके बिना जीवन नहीं है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि मसीह हमारी कल्पना से कहीं अधिक महान है। वह भौगोलिक, जातीय या सांस्कृतिक सीमाओं से बंधे नहीं है। वह सच्चा प्रकाश है जो हर व्यक्ति को आलोकित करते हैं। यदि आपने कभी सत्य की लालसा की है, यदि आपने कभी अपराध बोध से मुक्त होने की इच्छा की है, यदि आपने कभी महसूस किया है कि प्रेम को अंततः विजय प्राप्त करनी चाहिए, वह लालसा उसकी ओर इशारा करती है। सार्वभौमिक मेल मिलाप का अर्थ ये नहीं है कि पाप अप्रासंगिक है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर पाप को अंतिम विजय प्राप्त नहीं करने देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई न्याय नहीं है। इसका मतलब है कि न्याय पुनर्स्थापनात्मक है, जैसे शुद्ध करने वाली अग्नि, न कि यातना कक्ष। भगवान अनुशासन करते हैं ताकि वह चंगा कर सके। वह अंधकार को उजागर करते हैं ताकि वह प्रकाश ला सके। वह सुधार करते हैं ताकि वह पुनर्स्थापना कर सके। ब्रह्मांड का अंतिम शब्द कर्म नहीं है, यह अनुग्रह है, और अनुग्रह सस्ती माफी नहीं है। यह ईश्वर का आत्मसमर्पण करने वाला प्रेम है, जो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक सारी सृष्टि को सामंजस्य में नहीं लाया जाता। सुसमाचार यह है, आप ईश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। आपको गहराई से प्रेम किया जाता है। मसीह ने आपकी कहानी में प्रवेश किया है। मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा चुकी है, और अंत में ईश्वर सब कुछ में सब कुछ होंगे। आज आपको आमंत्रित किया जा रहा है, मजबूर नहीं किया जा रहा, कि आप अभी उन पर विश्वास करें, प्रकाश की ओर मुड़ें, यीशु का अनुसरण करें, यहाँ और अभी स्वतंत्रता का अनुभव करें, अनगिनत चक्रों के बाद नहीं। क्योंकि मसीह में प्रकट हुआ परमेश्वर आपको नष्ट करने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। वह आपको पुनर्स्थापित करने के लिए कार्यरत है, और वह असफल नहीं होगा।